अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मैं मुख्तलिफ़ लाहौर के बसंत के हवाले से मुख्तलिफ़ छतों पे मैं आपको लेके गया, बसंत के मुख्तलिफ़ जो है इवेंट्स हैं वो मैंने आपको दिखाए। इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ इचरा में चौधरी अज़हर इकराम साहब की छत पे, जहाँ पे बसंत का खूबसूरत एक फ़ेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पे इनके दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारब यहाँ पे जमा हैं और बसंत के त्यौहार को बड़ी अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और बसंत को पतंगबाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मौजूद आपके चौधरी अज़हर इकराम साहब से भी बात करवाऊँगा, उनके दोस्तों से भी बात करवाऊँगा और आपको बताऊँगा, उनसे उनकी ज़ुबानी बताऊँगा कि ये लोग किस तरह बसंत को एंजॉय कर रहे हैं और कैसे करते हैं और हुकूमत का ये इक़दाम इन्हें कैसा लगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अज़हर इकराम साहब, जिन्होंने इस छत पे और इस अपने मोहल्ले में इचरा में इतने खूबसूरत बसंत फेस्टिवल का इनेकाद किया और हम भी इनकी दावत पे यहाँ पे आए हैं। तो मैं इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साहब, आपने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक बसंत का फेस्टिवल मैनेज किया हुआ है। मैं आपको 1-2 दिन से देख रहा हूँ, आपने प्रॉपर बसंत के तीनों दिन यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे तरीके से। आप इस बसंत के हवाले से क्या कहते हैं? और आप मुझे बताया गया कि आप अमेरिका से स्पेशल बसंत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हाँ जी, हम स्पेशल अमेरिका से ही आए हैं और बड़ा अच्छा इवेंट है, होना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ के साथ। ये अच्छे इक़दामात हैं मरीम नवाज़ के जो इन्होंने किए हैं कि सेफ्टी पर्पज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो लाजमी करना चाहिए। देखें, ये करेंगे तो ये फेस्टिवल चलेगा। और देखें, आज लाहौर में पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से इतनी तादाद में लोग आए हैं और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आप आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब बसंत अनबैंड थी तो उस वक्त भी आप बसंत मनाते थे। उस बसंत में और आज के बसंत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें, उस वक्त जो बसंत थी वो बड़ी सस्ती थी, हर आदमी के, हर बच्चे बड़े के लिए उसकी पहुंच में थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ऐसी बसंत जो है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगी है उन लोगों के लिए जो जिनकी ख्वाहिश, जिनका दिल तो करता है कि वो उड़ाएँ बसंत, वो भी शामिल हों, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप गवर्नमेंट पंजाब से हमारे इस चैनल के तवज्जुह से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, उन्हें को अपनी सिफारिशात देना चाहें तो दे सकते हैं कि किस तरह होना चाहिए, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? देखें जी, उनके मैनेजमेंट इंतज़ामात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जो चीज़ काम किया, जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है। और हम लोगों के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम उस SPO को जो है, जो उन्होंने SOP जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो करें। ये हम सब की भलाई और बेहतरी के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसको इतना ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए कि मतलब के डोर पतंगों की, मतलब जो गुड्डा ज़्यादा से ज़्यादा 150 का होना चाहिए ना, वो 1500 का है। कौन लेके, कैसे गरीब आदमी इसको अफोर्ड करे? इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। बाकी सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और पतंगबाज, आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सरवर खान है, मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है जी। तो हम एक दोस्त की छत पे खड़े हैं, अज़हर इकराम चौधरी, और काफ़ी मज़ा आया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और यह हुकूमत को चाहिए कि हर साल हो, लेकिन उसमें यह है कि डोर और गुड्डी सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब के बच्चे भी उड़ा सकें ना जी। इस बार बहुत महंगाई थी तो बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा सिलसिला। मैंने सुना है, यहाँ पे दोस्तों से सुना है कि आप एक माहिर पतंगबाज हैं। गुजारा, हम माहिर कहाँ से हैं जी, हर बंदा माहिर है। अभी भी आपके हाथ कटे हुए हैं, आपने लगता है पतंगबाजी भी ताज़े। फरमाइशी बच्चों के कहने पे एक आधा गुड्डा उड़ा लिया है तो चीज़ें आ गए। तो क्या कहते हैं, 25 साल पहले के बसंत में और आज के बसंत में कोई फ़र्क आपको लगता है? नहीं, वो तो 25 साल पहले थी ना जी, फिर तो बहन रहा है।
तो उस टाइम हमारी जवानी थी, 25 साल में नई नस्ल तैयार हो जाती है। तो इस बार ये है कि गुड्डी डोर बहुत महंगी थी, ये सस्ती होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए। हम हुकूमत के मशकूर हैं कि मरियम साहिबा ने अच्छा प्रोग्राम किया है और ये इंशाल्लाह ताला होना चाहिए। कारोबार कैसा रहा है इस दफ़ा यहाँ पे बसंत के मौके पर? ये तो अच्छा रहा है, लोगों को रोज़गार मिला है, जो जिन्होंने ख़रीदी हैं, ये जिन्होंने बेची हैं, तो होना चाहिए सिलसिला। आपके अंदाजे में कितने लोग लाहौर से, बाहर से और मुल्क से बाहर से लाहौर में आए होंगे? ये तो देखिए जी, सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि 10 लाख से ऊपर आए हैं बाहर से और दूसरे शहरों से, तो काफ़ी लोगों ने इंजॉय किया है। और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला मुस्तकिल होना चाहिए और हुकूमत को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत ने अच्छा प्रोग्राम किया है जी, और ये सिलसिला होना चाहिए। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद है एक मासूम और नन्हा मुन्ना बच्चा तैयब, और इसकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये बसंत को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और ये कहाँ से आके बसंत मना रहे हैं। जी तैयब, आप कहाँ से आए हैं और आप बसंत के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो आप? मैं यूएसए से आया हूँ, मैं बसंत सेलिब्रेट करूँगा इधर। Every year you come here for बसंत? I came here for Basant. USA to Pakistan and I'm gonna celebrate Basant. और बसंत में इन्होंने क्या फेस्टिवल कैसे किस तरह इन्होंने सेलिब्रेट किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ऑल द वे फ्रॉम यूएसए से आया हूँ, कैलिफोर्निया से। तो आई ब्रिंग माई फैमिली। मैंने 25 साल पहले ये सेलिब्रेशन की थी ईद, सॉरी बसंत, लेकिन अब मुझे आई वॉज सो एक्साइटेड, आई केम ऑल द वे फ्रॉम यूएसए कि मुझे बहुत मज़ा आया कि मेरे नवाज ये दोबारा फेस्टिवल शुरू किया है। सो आई रियली इंजॉय, आई ब्रिंग माई फैमिली, ही इज़ माई 7-year-old सन, सो ही इज़ इंजॉइंग वेरी मच विद मी। तो इसको पहली बार आया, ये बहुत हैरान हुआ, ये बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश है कि ये बसंत क्या होती है। अच्छा चौधरी साहब, हमें ये बताएं कि आप 25 साल पहले भी आप बसंत मनाते रहे यहाँ पे, और अभी आपने 25 साल बाद बसंत आके मनाई है। पहले की बसंत में और आपकी बसंत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? पहले एक दिन की बसंत होती थी, लेकिन ये 3 दिन का त्यौहार है। चलो हम भी ऑल द वे इतनी दूर से हैं, हमने भी बहुत फ़न किया है, फैमिली गेट टुगेदर की, हमने बारबेक्यू वगैरह किया है और साथ में थोड़ा म्यूज़िक का प्रोग्राम वगैरह भी किया। लेकिन सारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उनको भी मैंने इनवाइट किया, वो सब इधर हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मैं बैक टू द फ्यूचर अपने चला गया हूँ, पास में चला गया हूँ। आई रियली इंजॉय सो मच। क्या कहते हैं आपके हुकूमत का ये जो दोबारा बसंत शुरू करने का इक़दाम है, ये अच्छा है? बिल्कुल जी अच्छा। देखें ना, जैसे ओवरसीज़ मुझे जो मेरी नॉलेज में काफ़ी लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, ओवरसीज़ काफ़ी लोग आए हैं। तो इसमें क्या है कि मुल्क में थोड़ी तरक्की के चांसेस हैं, मुल्क में यानी कि आमदोरफ्त होगी, ट्रैवलिंग हुई है, लोगों ने बिज़नेस भी इस्टेब्लिश होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो बसंत के हवाले से इनके फीलिंग्स का पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद मुबशिर है। जी अहमद मुबशिर साहब, मुझे ये बताएं कि बसंत मना रहे हैं आप, और कैसी बसंत मना रहे हैं? हाँ जी, देखें जैसे आप देख सकते हैं, हम बसंत बहुत अच्छी मना रहे हैं और बहुत मज़े में मना रहे हैं, और गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला है बसंत मनाने का। मेरी लाइफ की ये फ़र्स्ट बसंत है, और मतलब हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। बड़े हमारे साथ हैं, वो हमें गाइड करी जा रहे हैं और हम करी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी तो बड़ों को देख के, और उद भी उड़ा रहे हैं। देखें आप, उंगलियां हमारी जो हैं सारी आपके सामने हैं। आपको गुड्डे की तलावें डालनी आती है? नहीं, यूट्यूब से सीखी है मैंने। आप डाल लेते हैं? जी डाल लेते हो। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जब बसंत होगी तो आप प्रॉपर ट्रेन होंगे? जी अभी तो ट्रेनिंग हो रही है सारी, ये बड़े सारे बैठे हुए हैं हमारे, ये में ट्रेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब होगी हम तो ट्रेन होंगे फुली। क्या कहते हैं मरियम नवाज शरीफ का ये जो इक़दाम था बसंत को दोबारा ओपन करने का, ये अच्छा है? जी बहुत अच्छा ये है। गवर्नमेंट ने ये जो भी किया, इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा किया। मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा इवेंट है, फैमिली इवेंट है, आप सबको भी मनाना चाहिए और बहुत मज़ा आ रहा है, और गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ैसला रहा है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नईम साहब, जो इस बसंत के लिए स्पेशली अमेरिका से, सैन फ्रांसिस्को से तशरीफ़ लाए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी चौधरी साहब, आप 2026 में बसंत मनाने स्पेशली अमेरिका से आए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में आके बसंत फेस्टिवल को? माशाल्लाह जी, वी आर ग्लैड के बसंत खुल गई है और 3 दिन से हम बसंत एंजॉय कर रहे हैं और इस दफ़ा हम तकरीबन 15 लोग आए हैं। तो इंशाल्लाह जी, सैन फ्रांसिस्को से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर ऐसे ही चली तो इंशाल्लाह ताला हम सैकड़ों की तादाद में, जो कि हम आते रहे हैं सब जानते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला वैसे ही ग्रुप के साथ आएंगे। क्या कहते हैं, जो बसंत इस दफ़ा मनाई गई है, लोगों ने SOPs पे पूरा अमल दरामद किया है? ये जी, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है और इसको हर बंदे को एंजॉय करना चाहिए। इसका किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हम सिर्फ गुड्डी उड़ा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे। चूँकि आपका ताल्लुक एक कारोबारी तबके से है, तो क्या कहते हैं कि इससे लाहौर में कारोबार में कोई बेहतरी आएगी इस फेस्टिवल को अनबैन करने से? हाँ जी, अगर बसंत बाकायदा तौर पे जैसे एक त्यौहार के तौर पे मनाई जाती थी, अगर इसी तरह चली तो इंशाल्लाह ताला बहुत पैसा, मतलब कि पहले भी सबको मालूम है, ये तो रिकॉर्ड में है कि सैकड़ों के हिसाब से लोग बाहर से आते थे। मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे सैन फ्रांसिस्को से, मैं बाकी दुबई, सऊदीया, न्यूयॉर्क, लंदन, तो पूरा 1 महीना फ़्लाइट फुल होती थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर ऐसी तरह इस पर कंट्रोल किया थोड़ा सा, यह गवर्नमेंट का काम है कि कंट्रोल करना, उसको सख्त सज़ा दी जाए जो गलत बंदा काम करता है। तो इस फेस्टिवल को ख़राब ना किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और सारे दोस्तों से कि इस फेस्टिवल को ख़राब ना करें, इसको चलने दें। ये एक ही तो एंटरटेनमेंट हमारे पास रह गई है, उसको तो ना ख़राब करें प्लीज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान और मुझे लगता है ये भी इनकी पहली बसंत है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे बच्चे? अब्दुल्ला मुदस्सिर। अच्छा, अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं आप बसंत मना के? मुझे बताएं कि आप, मुझे लगता है आपने पहली दफ़ा बसंत मनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कहते हैं हमने अपनी होश में पहली दफ़ा ही मनाई है। जब छोटे थे तब बंद हो गई थी, हल्का हल्का याद है, मगर क्या कहते हैं हमने सही तरह मनाई नहीं। हम जवानी में नहीं थे और अब क्या कहते हैं मना रहे हैं। और ये बहुत अच्छा क्या कहते हैं एक हमारा फेस्टिवल है जो CM मरियम नवाज़ साहबा ने बहाल किया है और एक ग्रेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और इसे ऐसे ही कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। और ये है कि SOPs को क्या कहते हैं सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए और सबको चाहिए कि SOPs पे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है? ठीक है, हाँ जी। कैसी बसंत मना रहे हैं? अच्छी। मज़ा आ रहा है? हाँ जी। गुड्डे शुड्डे उड़ाए हैं आपने? कोई नहीं? हाँ जी। कितने गुड्डे उड़ाए हैं? 3-4 तो काटे भी हैं आपने गुड्डे या नहीं? काटे। कितने काटे हैं आपने? 1-2 कट है। और कटवाए कितने हैं? 3। ओहो, तो ये तीनों दिन आपने बसंत मनाई है, सिर्फ एक दिन मनाई है? तीनों दिन। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया आपको? कल। कल आपको? आज नहीं आया मज़ा? आपका बेटा क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम। आपने कितने गुड्डे उड़ाए हैं? मैंने काफ़ी उड़ाए हैं, बट आज सुबह आने से पहले मैंने एक गुड्डा काटा था। अच्छा, और फिर अपना भी काट गया? नहीं, वो फिर नीचे उतर गया था। अच्छा, आपका वो लकी वो गुड्डा साइड से था? फट गया था, उसने फाड़ दिया। ओहो, हमारा फट। तो क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया? इस तरह बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नौजवान, इनसे बसंत के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटे? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। बसे शुड्डे उड़ाए हैं? हाँ जी, उड़ाए हैं, अभी फिर उड़ाएंगे ईशा के बाद नमाज पढ़ के। वो कल पूरा दिन एंजॉय करते रहे हम लोग। आपने SOPs को फॉलो किया है? जी जी, SOPs को बिल्कुल फॉलो किया है हमने। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। आप बसंत के हवाले से क्या कहते हैं? बसंत कैसे और कैसे मनानी चाहिए? बसंत पूरे आजकल तो जोशो खरोश से मनाई जा रही है, बड़ा अच्छा फेस्टिवल है। काफ़ी अच्छा फैसला किया गया मरियम नवाज़ की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या भाईजान आपका नाम? फैसल इस्लाम चौधरी। फैसल भाई, ये बताएं बसंत कैसे मना रहे हैं आप?
बसंत जी बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद एक आया इवेंट, और बड़ा अच्छा इवेंट है और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि आगे भी इस तरह चलता रहे, तो ज़्यादा बेहतर है कि सब लोग थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, एक माहौल अच्छा बन जाता है, एक गैदरिंग घर की अच्छी बन जाती है। जो लोग आपस में एक दूसरे से ज़रा बहुत कम मिलते हैं, तो इसी तरह इवेंट्स के ऊपर ज़रा मुलाकात हो जाती है, तो गपशप हो गई, हंसी खेल हो गया, तो बड़ा अच्छा इवेंट है हमारे लिए तो ये जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर। उमर भाई, ये बताएं आप इस जो जश्न बसंत मनाया जा रहा है, जी जी इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सीएम पंजाब का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बसंत खोली और लाहौरियों को जो है वो एक इवेंट मिला है सेलिब्रेशन का। और जिसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि गुड्डी डोर के हवाले से थोड़ी प्राइसेस की वजह से हमें काफ़ी परेशानी आई है, अवेलेबिलिटी में काफ़ी परेशानी आई है। तो बाकी तो इवेंट मज़े का गुजरा है, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। अगर गुड्डी डोर के ऊपर मज़ीद कुछ रिलीफ मिले तो ज़्यादा क्राउड भी देखने को मिलेगा, आसमान पे रंग बिरंगी गुड्डियाँ भी मिलेंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना खालिद फारूकी साहब, इनसे बात करते हैं और बसंत के हवाले से इनसे पूछते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। अभी ये 25 साल के बाद गवर्नमेंट ने शुरू की है, इजाज़त दी इसकी, तो इसमें हम बहुत खुश हैं, सारा लाहौर खुश है। और आप जैसे देख रहे हैं कि छतों के ऊपर आवाम है और जोशो खरोश का आलम है। आज तीसरा दिन है, आवाम समझ रही कि पहला दिन और लगी हुई है, बच्चे फैमिलीज़ और ये सारा कुछ बहुत एंटरटेनमेंट हो रहे हैं जी। इसमें जो भाईचारा, हम आंगी और दोस्तों के वो साथ गैदरिंग और फैमिलीज़ और बाहर से जो दोस्त अजीज़ों कारब जो आ रहे हैं और बल्कि आ चुके हुए हैं, वो सारे एंटरटेन हो रहे हैं, उससे बड़ा मुस्बत असर जा रहा है। हर घर में जश्न है, फंक्शन चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, तो बहुत सारा इंजॉय हो रहा है।